हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आजकल सभी चैनल पर आप देखेंगे एक ही कहानी, एक ही स्टोरी चल रही है। रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी, इंदौर के राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा की। अब इतना अत्यधिक चल रही है ये कहानी कि लोग जो ऊपर ऊपर सुन रहे हैं वो उबने लगे हैं और ये कहते हैं बंद करो अब इस कथा को, बहुत हो गया। तो कहानी का अंत यही नहीं है कि राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने विवाह के 13 दिन के बाद ही हत्या करवा दी, हत्या कर दी और वे हत्या के इस अपराध को स्वीकार भी कर ली है। कहानी यही समाप्त नहीं होती है। कहानी है कि आखिर ऐसी मानसिकता हुई तो कैसे हुई, इस देश के अंदर क्या हो रहा है। भारतीय संस्कृति परंपरा हमारा जो इतना समृद्ध था उसमें ऐसा क्या हो गया। इसके पूर्व अक्सर हम यह कहानी सुनने के आदी थे कि पत्नी को काट दिया, पत्नी को वो डीप फ्रीजर में वो काट के टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, अटैची में बंद कर दिया, या गला घोट दिया, फांसी लगा दिया, कुएं में ढकेल दिया, बाहर घूमने गए पत्नी को मार दिया, मरवा दिया। ऐसी कहानियां बहुत सुना करते थे। तो वो लगता था कि आए दिन तो घटनाएं घटती ही रहती है, कोई नियंत्रण नहीं है अपराध पर, हिंसा पर। तो उन कहानियों को सुना सुना अनसुना हो गया। लेकिन यह ऐसी कहानी जो पिछले कई महीनों से या कुछ एक वर्षों से आ रहा है समाज के समक्ष, कि मेरठ में कहीं नीले ड्रम में, तो कहीं अन्य स्थानों पर, जैसा कि कुछ दिन अभी पहले भी हुआ है कि प्रेमिका से मिलकर पति की हत्या करवा दी। कहां गया वो संस्कार। आखिर पत्नी पति के घर में, पति के नियंत्रण में, पति के देखभाल में सुरक्षित नहीं है और पति पत्नी के साथ रह करके भी असुरक्षित है, तो ये बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब की बात होती है। अब हम इस केस में ही ले, इस केस में तो यही नहीं समझ में आता है कि सोनम रघुवंशी ने अपने बिल्कुल नवोदित पत्नी, जो ये अभी अभी शादी हुई थी, उसकी हत्या कराने की नौबत क्यों आई, यह विश्लेषण नहीं कोई कर पा रहा है। ठीक है, इनका एक बहुत दोनों धनी थे। हमको लगता है कि राजा रघुवंशी से सोनम रघुवंशी का परिवार कुछ पीछे ही पड़ता था, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ हुआ। ठीक है, वो अपने किसी सर्वेंट के साथ या कोई अफेयर कहीं कुछ है हो रहा होगा, वो राज कुशवाहा है, तो ऐसा कोई नई बात भी नहीं है। शादी हो गई थी, थोड़ा ये क्या जरूरत पड़ गई कि बस जल्दी ही जल्दी इसकी हत्या कर देनी है। बाद में भी हत्या की जा सकती थी, 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद भी हत्या कर दी जा सकती थी। यदि आपने निर्णय ही कर लिया है हत्या करवाना है, तो इतना भी क्या है कि तुरंत का तुरंत इस नतीजे पर पहुंचा कि पति को अपने रास्ते से हटा दिया। यह समझने की और सोचने की बात है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, या इस कहानी का कोई दूसरी अंतरकथा है, क्या राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन अब ऐसा कहना बहुत ही मुनासिब न होगा कि राज कुशवाहा की अंतर्लिप्तता नहीं है। बताते हैं कि ये दोनों कहते कि भाई बहन का संबंध था। अरे तो आजकल तो यह नहीं कहा जा सकता कि राखी बांध रहा था कोई या राखी बनवा रही थी कोई, तो फिर आगे कोई दूसरा संबंध ना हो जाए। चिंता की बात यही रहती है कि इतने आनन फानन में मरवाने की जरूरत क्यों पड़ गई। वैसा कौन सा राज खुल जाने वाला था कि यदि ये राजा रघुवंशी को मरवाया नहीं जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाली थी, बहुत ज्यादा हानि होने वाली थी। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि विवाह हुआ और अब पुलिस कस्टडी में है सोनम रघुवंशी। क्या उनका वर्जिनिटी टेस्ट हुआ है, क्या कुंवारीपन का टेस्ट हुआ, क्या वे अभी तक कुंवारी हैं शारीरिक रूप से,
और उनका कौमार्य टेस्ट होना जरूरी है या नहीं। और संभव है वो कि वो प्रेग्नेंट भी रही हो और ये सोचता होगा कि इतने दिन के साथ रह करके अब मरवा दिया जाए ताजा ताजा में, ताकि दुनिया को यह जाहिर करना हो कि वो राजा रघुवंशी के से ही गर्भ धारण की हुई हो। शायद शायद 1 महीने का प्रेगनेंसी भी हो, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी हो, 2 महीने की प्रेगनेंसी हो, सतमासु भी बच्चा होता है। इस इज्जत को बचाने के लिए ऐसा कुछ किया क्या? ऐसा मैं इस बिना पर कह रहा हूं कि 13 दिन के वैवाहिक जीवन में जो एक अल्पकाल का समय था, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी कभी अपनी सुहाग रात मना ही नहीं सके। अच्छा, सुनने में यह भी आता है कि सोनम रघुवंशी के माता या सोनम रघुवंशी के पिता या अन्य लोग जान रहे थे कि उनकी बेटी का संबंध नौकर के साथ है, तो नौकर के साथ है तो फिर क्यों शादी करवा रहे हो वहां, क्यों शादी करवाया? अच्छा, यदि ऐसा है तो सोनम रघुवंशी के भाई गोविंदा, ये गोविंद क्यों इतना फुट फुट कर रो रहा है और माफी मांगने के लिए राजा रघुवंशी के घर पहुंचा और कह रहा है कि अब मुझे माफ कर दीजिए, जो हुआ गलती तो हुई है, निश्चित रूप से हमारी है, उसको फांसी का सजा की हम मांग करते हैं। ये समझ में नहीं आता है। कुछ तो है जो और कुछ आने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं अपूर्ण दिखता है। हाँ, इस पूरे मामले में मीडिया ने यदि मेघालय सरकार और शिलांग पुलिस की आलोचना यदि कहीं किया है तो वो गलत है। बहुत अच्छा कार्य किया है शिलांग पुलिस ने, बहुत ही अच्छा काम किया है, हर कड़ियों को जोड़ा है। अब जो छूटा है या देखने की बात है, इसमें कुछ परिवर्तन होता है या फिर तुम्बा फेरी आडंबर ये सब जो चलेगा सो बाद में चलेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है कि मेघालय की पुलिस ने कहीं कोई कोताही बरती है। लेकिन जो भी हो, इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लड़कियों को या नवविवाहित पत्नियों को इस तरह से करना समाज को रेखांकित करता है, सभ्य समाज को, कि क्या होगा, क्या होगा, किस पर भरोसा करें। तो आज मैं न चाहकर भी इस विषय को उठा दिया और मैं मेरे तरफ से जो कुछ बातें थी वह रख दिया। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और जहाँ जैसे जो दिखते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो अपना निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए ज़रूर। ऐसा देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर भी हम कर देते हैं शेयर, तो देख करके निकल जाते हैं। भाई लाइक कर देने में क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।